जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी को पता है कि जो 71th बीपीएससी के एग्ज़ाम है आपको कब है, 30 अगस्त को है। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग तैयारी बहुत ज़ोर से कर रहे होंगे, अपना रिवीजन कर रहे होंगे और टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे। और हम लोग क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पे जो एडिटोरियल का टेस्ट सीरीज़ होता है उसे हम लोग देख रहे थे वीकली बाय वीकली, यानी कि जब जब वो टेस्ट होता है तब तक मैं जो है आपके सामने ये वीडियो जो है प्रस्तुत करता हूँ, यानी कि एडिटोरियल का टेस्ट सीरीज़। ठीक है, अगर किसी को एडिटोरियल के टेस्ट सीरीज़ में इनरोल होना है, यानी कि आपको चाहते हैं कि मैं यूट्यूब पे ना देखूँ, मुझे हार्ड कॉपी मिल जाए या सॉफ्ट कॉपी मिल जाए, मतलब कि पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाए, ताकि मैं उसे प्रिंट करके मैं घर पे ही खुद से उसको लगाना चाहूँगा, तो आप जाके टेलीग्राम का ग्रुप मैंने बनाया है, आप उसे जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको जो है सारा चीज़ बता दिया जाएगा कि कैसे आपको करना है। वहाँ पे आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा और आपको वहाँ पे जाके खुद से बैठ के अपना, मतलब घर पे ही या कहीं पे अपना एग्ज़ाम दे लीजिएगा। उसके बाद आपको सॉल्यूशन मिलेगा, आप वहाँ पे अपना सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। ठीक है, और बात कर लेते हैं कि जो भी बच्चे एनटीपीसी दे रहे जा रहे हैं और जिनका जिनका हो गया वो तो ठीक है, जो अभी देने वाले हैं, जिनका डेट आएगा या नहीं आया है या आने वाला है, उनके लिए भी हम लोग क्या कर रहे हैं, तो उनके लिए भी चैनल पे जो डेली जो है आपका 50 क्वेश्चन का एक सेट चलाया जाता है। वो बिहार दरोगा के लिए इंपॉर्टेंट है, बिहार एएसओ के लिए, बिहार एसएससी प्लस 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ एनटीपीसी के लिए वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि उसमें करंट अफेयर्स कवर कराया जाता है, साथ ही साथ आपका स्टैटिक पोर्शन उसमें कवर कराया जाता है और ये वीडियो जो है आपको डेली मिलता है। ठीक है, तो उसे भी जाके देखिएगा। सभी का लिंक जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, तो आप वहाँ से जाके ज़रूर से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का समर्पण सीरीज। और आपका टेस्ट नंबर ये आपका 4 है, यहाँ देख लीजिए टेस्ट नंबर आपका ये 4 है और क्या है, एडिटोरियल का समर्पण सीरीज। ठीक है, तो चलिए इसके पहले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। आपको इसको मैं फिर से बता दूँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका तो आपको जाकर टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन करना होगा, वहीं पे आपको इसका पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारत पर सबसे पहला सफल इस्लामी आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम का माना जाता है। मोहम्मद बिन कासिम किस देश का आक्रमणकारी था? आंसर हो जाएगा ये अरब देश का आक्रमणकारी था। कहाँ का था ये? अरब देश का। आगे देखेंगे, मोहम्मद गजनी के भारत पर आक्रमण यानी कि अभियानों के क्रम को निम्नलिखित तथ्यों के संदर्भ में व्यवस्थित करना है। आपको बताना है कि इसमें पहले क्या क्या हुआ था। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। पहले क्या हुआ था? पेशावर का आक्रमण एक नंबर पे है। दूसरा हो जाएगा आपका पंजाब के क्षेत्र पर आक्रमण और ये आपको हो जाएगा नागरकोट पर हमला, यानी कि सी आंसर ये यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मोहम्मद गोरी का आक्रमण और वर्ष आपको बताना है। ठीक है, तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी। 3 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ये वाला, यानी कि पाटन यानी गुजरात पर आक्रमण कब किया गया? आंसर हो जाएगा 1178 में। कब किया गया? 1178 में। ठीक है, चंदावर का युद्ध कब हुआ? आंसर हो जाएगा 1194 में। मुल्तान के विरुद्ध आक्रमण कब किया गया? आंसर हो जाएगा 1175 में। और तराइन का द्वितीय युद्ध कब किया गया? तो 1192 में। आप मिला लीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना है कौन से इसमें कथन सही दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। आंसर हो जाएगा इसका बी, यानी कि 2 और 4 आपका यहाँ पे सही दिया गया है। 2 और 4 यहाँ पे देख लीजिए क्या है। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1191 में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति स्कंद था, सही है। और मोहम्मद गजनी की सेना में सेवंदराय एवं तिलक जैसे हिंदुओं को उच्च पद प्राप्त हुआ, ये भी आपका सही दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारत में गुलाम वंश की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी की हत्या के बाद। मोहम्मद गौरी की हत्या के बाद। आगे है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी डैश को बनाई, कहाँ बनाई? आंसर हो जाएगा आपका लाहौर में। कहाँ पे? लाहौर में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7। ठीक है, क्या है? तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत निम्नलिखित शासकों का शासनकाल क्रमानुसार रूप में बताइए। तो 7 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। क्या हो जाएगा? डी, यानी कि पहले हो जाएगा सी, यानी कि आराम शाह हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा इल्तुतमिश, उसके बाद हो जाएगा आपका यहाँ पे रुकनुद्दीन फिरोज, उसके बाद हो जाएगा रजिया सुल्तान। ठीक है, आंसर टिक कर लीजिएगा। आगे देखते हैं 8 नंबर। उसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, वह इल्तुतमिश का गुलाम था, उसने तुर्क के चहलगानी का विनाश किया। प्रस्तुत प्रस्तुत संदर्भ में किस शासक का उल्लेख हुआ है? किसके बारे में इतनी बात कही गई है? आंसर हो जाएगा बलबन के द्वारा। ठीक है, इसने लॉ एंड ऑर्डर की नीति भी अपनाई थी, याद रखिएगा। आगे देखेंगे, कथन बताना है कौन सा इसमें सही है कौन सा गलत है। यहाँ पे दोनों ही कथन आपका सही दिए गए हैं, ये आंसर है। क्या है? तलादुन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की नीति को लागू किया क्योंकि उसके शासनकाल में मंगोल आक्रमण का खतरा काफ़ी बढ़ गया था। यहाँ पर दोनों कथन सही दिए गए हैं। आगे देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर किस इतिहासकार ने स्वयं वक्तव्य दिया था कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई है? आंसर हो जाएगा आपका बदायूनी ने। ठीक है, बदायूनी ने। आगे देखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अग्रलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उपरोक्त घटना का सही क्रम क्या है आपको वो बताना है। ठीक है, 11 का आंसर हो जाएगा बी। पहले क्या हुआ था?
यहाँ पे पहले आपको हुआ था राजधानी परिवर्तन किया गया, उसके बाद हो जाएगा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया, उसके बाद हो जाएगा आपका खुरासान एवं कराची अभियान किया गया। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, सूची को 2 से मिलान करना है, सल्तनत कालीन कर था और उसकी प्रकृति कैसी थी वो बताना है। 12 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। क्या हो जाएगा? 12 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ देख लीजिए सी, यानी कि जजिया हो जाएगा आपका गैर मुस्लिमों पर लगाए जाने वाला कर, खराज हो जाएगा आपका भूमि पर लगाने वाला, ज़कात हो जाएगा आपका मुसलमानों पर लगाए जाने वाला कर, ठीक है, ज़कात। आगे देखेंगे खुम्स हो जाएगा आपका युद्ध से लूटा युद्ध में लूटा लूट का माल, ठीक है। आगे देख लेते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं यहाँ पे। सल्तनत काल में एक स्वतंत्र कृषि विभाग की स्थापना का श्रेय किस शासक को जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक को। किसे जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। आगे है निम्नलिखित में से किस नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहीं की गई थी? तो 14 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आगरा का। आगे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताना कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है। तो 15 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। क्या है? 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 इसको छोड़कर सभी सही है। क्या है? तो बलबन ने अपने राजस्व सिद्धांत के अंतर्गत कठोर रक्त एवं लौ नीति का पालन किया, सही है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, ठीक है। मुबारक शाह खिलजी ने खलीफा की उपाधि धारण की थी, भी आपका सही है। 16 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत आया। उसके भारत आगमन के समय दिल्ली की गद्दी पर कौन सिंहासनगढ़ था? कौन बैठा हुआ था वहाँ पर? आंसर हो जाएगा बी। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स है, तैमूर लंग ने सुल्तान डैश के समय 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय में। आगे है 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है। आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों, यानी कि सैयद वंश का स्थापक कौन था? खिजर खां था, और वह तैमूर लंग का सेनापति भी था, दोनों सही है। 19 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान गुलरुखी शीर्षक से फारसी में कविताएं लिखता था? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सिकंदर शाह लोदी। आगे है विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? 20 का आंसर हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे ए, यानी कि तेलुगु थी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तब जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1565 में। आगे है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली में किस वंश का शासन था? आंसर हो जाएगा आपका तुगलक वंश का। आगे देखेंगे मैच करना है, विदेशी यात्री है, उसका देश है, कौन कौन देश से कौन कौन है। आगे है 23, इसका आंसर हो जाएगा सी, यहाँ देख लीजिए सी। क्या है? तो निकोल कोंटी हो जाएगा आपका इटली का, डोमिंग पायस हो जाएगा आपका पुर्तगाल का, अब्दुल रजाक हो जाएगा आपका फारस का, और नूनीज हो जाएगा आपका ईरान का। आगे है 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार करना है, बताना कौन सा कथन सही है। कितने इसमें बताना कितने सही है, 24 देख लीजिए। तो 24 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि चारों इसमें सही दिए गए हैं, ठीक है। इसमें चारों सही है, क्या देख लीजिए एक बार। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था, सही है। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत युद्ध 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 में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को रत्तो कोंगड़े कहा जाता था, ये भी सही है। आगे है विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था, जो भू राजस्व की दर उपज का 1/6 था, और महानवमी का त्यौहार विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख राज्योत्सव था, सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 25, चलिए यहाँ देख लेते हैं 25, ठीक है। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको आपको बताना है। विजयनगर में नृत्य और संगीत को मिलाकर कला की एक शैली विकसित हुई जिसे डैश कहा जाता है। आंसर हो जाएगा यक्षिणी कहा जाता है। 25 का ए हो जाएगा आंसर, 25 का आंसर हो जाएगा ए। आगे देखेंगे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आरिज ए मुमालिक किस विभाग का मंत्री होता था? 26 बताइए। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सैन्य विभाग का। आगे देखेंगे 27, ठीक। क्या है? तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था? तो 27 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि उसे कहते थे उश्र। आगे है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत साम्राज्य का विभाजन उनके प्रशासनिक इकाइयों में किया गया था, उनके अवरोही क्रम क्या है आपको वो बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का सी, यानी कि पहले इक्ता, शिक, परगना और ग्राम। आगे देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन, सल्तनत कालीन ग्रंथ खजाउनिल फतूह किसके द्वारा लिखा गया था? 29 बताइए।
आंसर हो जाएगा आपके लिए बी यानी कि अमीर खुसरो के द्वारा। 30 तूतीनामा का लेखक था कौन था? 30 का आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा सी यानी कि जिया उल दीन यानी कि कौन था? नक्शबी। आगे देखते हैं क्वेश्चन 31। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? 31 बताइए। आंसर हो जाएगा सी यानी कि आपका अजमेर में है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। कुतुब मीनार के निर्माण में निम्नलिखित में से किस शासक का योगदान नहीं था? 32 आंसर हो जाएगा बी यानी कि बलबन का नहीं था, बाकी सभी का था। ठीक है, बलबन का नहीं था, बाकी फिरोज शाह तुगलक का था आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक का था और इल्तुतमिश का था। अलाई दरवाज़ा यानी कि दिल्ली का निर्माण किसने करवाया था? अलाई दरवाज़ा यानी कि दिल्ली का निर्माण किसने करवाया था? आंसर हो जाएगा ए यानी कि इल्तुतमिश ने। आगे है ज्वालामुखी मंदिर जिसे सल्तनत कालीन सुल्तानों ने नष्ट कर दिया था कहाँ स्थित है? 34 का आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा आपका नागरकोट। आगे है 35 नंबर क्वेश्चन। आपको आध्यात्मिक नेता है उसके जगह है आपको वो बताना है। 35 के लिए आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा डी यानी कि BADC। यहाँ देख लीजिए, BA शंकरदेव हो जाएंगे आपके असम के, बसवन्ना हो जाएंगे आपका कर्नाटक, चैतन्य हो जाएंगे डी आपका बंगाल और सैफुद्दीन या मनेडी हो जाएंगे आपका बिहार से। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही काल नुक्रमिक क्रम का दर्शाता है? आपको बताना है इसमें। 36 आंसर हो जाएगा बी यानी कि रामानंद, कबीर और चैतन्य। आगे देखेंगे। पुष्टि मार्ग का दर्शन किसने प्रतिपादित किया था? पुष्टि मार्ग का बताइए आप। आंसर हो जाएगा सी यानी कि वल्लभाचार्य ने। 38 पदावली किसके द्वारा लिखी गई थी? पदावली किसके द्वारा लिखी गई थी? 38 के लिए जाएंगे, आंसर हो जाएगा आपका विद्यापति ने। आगे देखेंगे 39 निम्नलिखित का मिलान करना है, सूची 1 को 2 से बताना है आपको। सूफी संत है और उसके लोकप्रिय नाम है या उपाधियाँ दी गई हैं वो बताना है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, यहाँ पे हो जाएगा सी यानी कि पहले का हो जाएगा सी क्या है? तो शेख मोहम्मद सरहिंद हो जाएगा आपका, मुजम्मिल अलीफ, उसके बाद सैयद मोहम्मद गोसू दराज हो जाएंगे आपके डी यानी कि बंदा नवाज। उसके बाद शेख नसरुद्दीन मोहम्मद, इनके लिए हो जाएगा आपका चिराग ए दिल्ली और शेख निज़ामुद्दीन औलिया हो जाएंगे महबूब ए इलाही। आगे देखेंगे क्वेश्चन 40 गुरु और उनके शिष्य के रिश्ते का सही अनुक्रम पहचानें, आपको बताना है। तो हम लोग जाएंगे 40, इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि दूसरा और तीसरा सही है। बख्तियार काकी यानी कि बाबा फरीद निज़ामुद्दीन औलिया, और यहाँ पे हो जाएगा बाबा फरीद निज़ामुद्दीन औलिया और शेख सलीम चिश्ती। ठीक है, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गलत मिलान की पहचान करें, इसमें कौन सा गलत दिया है वो बताना है। आंसर हो जाएगा डी सतारी राजस्थान, यहाँ पर गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं 42 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार तक सीमित है? 42 आंसर हो जाएगा आपका फिरदौसी। कौन है? फिरदौसी। आगे चलते हैं 43 की ओर। चलिए यहाँ पे 43 है आपका, इसमें पूछा है सूफी शब्द है उसके अर्थ है आपको वो बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 43 का बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए बी यानी कि शेख हो जाएगा आपका आध्यात्मिक शिक्षक, मुरीद हो जाएगा आपका शिष्य, खानका हो जाएगा आपका यहाँ पे धर्मशाला और फना हो जाएगा आत्म विनाश। आगे है 44 दारा शिको यानी कि शाहजहाँ का पुत्र किस सूफी संप्रदाय से संबंधित है? 44 के लिए जाएंगे हम लोग, इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि कदारिया का कादिरिया। ठीक है, आगे है 45 निम्नलिखित में से किस गुरु ने गुरुमुखी की शुरुआत की थी? 45 के लिए बताइए आंसर। आंसर हो जाएगा आपका गुरु अंगद ने। किसने? गुरु अंगद ने। आगे है किस सिख गुरु की हत्या इस्लाम स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब ने कर दी थी? 46 का बताइए। आंसर हो जाएगा डी यानी कि गुरु तेग बहादुर। आगे है किसके शासनकाल के दौरान छठे सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह को ग्वालियर किले में कैद किया गया था? 47 बताइए। आंसर हो जाएगा बी यानी कि शाहजहाँ। आगे शिवाजी के अष्टप्रधान के बारे में गलत कथन पहचाने, कौन सा इसमें गलत है आपको बताना है। 48 बताइए। 48 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि वे मंत्रिमंडल के रूप में सामूहिक जिम्मेदारी के साथ मंत्रिपरिषद के रूप में कार्य करते थे। ये आपका 48 का आंसर यहाँ पे बी पर लगा लीजिएगा। 49 है सरदेशमुखी क्या थी? सरदेशमुखी क्या थी? 49 का आंसर हो जाएगा सी क्या थे आपका? तो महाराष्ट्र की उन भूमि पर अतिरिक्त 10% कर जहां मराठा वंशानुगत अधिकारों का दावा करते थे। ठीक है, यही था आपका सरदेशमुखी। ठीक है, 49 का आंसर क्या लगाएंगे आप? सी आंसर। चलिए 50 का आंसर बताइए। एक सेकंड क्वेश्चन तो लगा दूं पहले। ठीक है, चलिए 50 का आंसर बताइए आप लोग। सही विकल्प को चुनना है और उनका मिलान करना है। ठीक है, 50 तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। यहाँ पे हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा? तो संभाजी हो जाएगा आपका 1680 से लेकर 1689,
उसके बाद 2 हो जाएगा राजा राम, हो जाएगा आपका 1689 से लेकर 1700। उसके बाद डी हो जाएगा साहू जी, हो जाएगा आपका डी यानी कि साहू जी हो जाएंगे आपका डी यानी कि 1707 से लेकर 1749। और आपका ताराबाई हो जाएंगे 1700 से लेकर 1710 के बीच। चलिए आगे देखते हैं 51 नंबर। आइए हम मुरझाते हुए पेड़ के तने पर प्रहार करें और शाखाएं अपने आप गिर जाएंगी। मुगल साम्राज्य के बारे में यह कथन किसका है, ये किसने कहा है? आंसर हो जाएगा आपका बाजीराव प्रथम ने। आगे है निम्नलिखित पेशाओं के शासनकाल पर विचार करें और उन्हें क्रम अनुसार व्यवस्थित करें। 52 के लिए जाएंगे। आंसर हो जाएगा ए यानी कि 1 2 4 3। बालाजी विश्वनाथ हो जाएंगे, बाजीराव प्रथम हो जाएंगे, उसके बाद माधवराव प्रथम हो जाएंगे, उसके बाद नारायण राव हो जाएंगे। ये लाइन बाई लाइन था। 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मराठा अधिकारी है और उसके संबंधित विभाग है, आपको वो मैच करके बताना है। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। यहाँ देखेंगे क्या हो जाएगा, अमात्य हो जाएगा आपका विदेश मंत्री, वित्त मंत्री सॉरी। वक्यान निवास हो जाएगा आपका बी यानी कि गृह मंत्री। सुमंत हो जाएगा सी यानी कि विदेश मंत्री। उसके सर नौबत हो जाएगा सैन्य कमांडर। आगे देखेंगे 54। नाना फडणवीस को मराठों का मैकियावेली किसने कहा था? 54 का आंसर हो जाएगा, अब ये कहा था आपका जेम्स ग्रांट डफ ने। आगे है किस राजपूत साम्राज्य ने उत्तर भारत में पहली बार दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था? 55 का आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा आपका तोमर ने। आगे देखेंगे कन्नौज के प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? 56 आंसर हो जाएगा डी यानी कि दंती दुर्ग था। 57 चलिए यहाँ देखिए 57 मलखंड किस मध्यकालीन राजवंश की राजधानी थी? 57 आंसर हो जाएगा डी यानी कि राष्ट्रकूट। 58 काव्य शास्त्र पर सबसे प्रारंभिक कन्नड़ पुस्तक कविराज मार्ग डैश द्वारा लिखी गई थी? 58 इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि अमोक वर्ष के द्वारा। 59 गलत मिलान का चयन करना है आपको। युद्ध है और उसकी विजेता है। 59 आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, केवल सी वाला सही है। क्या है? तो चंदावर का युद्ध हुआ 1194 में यानी कि गयासुद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू मंदिर वैष्णववाद आस्था में संबंधित है? आस्था से संबंधित है। 60 का आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा आपका जगन्नाथ पुरी। कहाँ पे? आपका पुरी उड़ीसा में। ठीक है, ध्यान से। चलिए आगे चलते हैं 61। बाबर की जीत को मुगल साम्राज्य की शुरुआत के रूप में देखा जाता है, लेकिन भारत की निम्नलिखित में से कौन सी आंतरिक कमजोरी इस प्रक्रिया में सबसे निर्णायक साबित हुई? 61 बताइए। आंसर हो जाएगा डी यानी कि भारत की राजनीतिक विखंडन और स्थानीय शासकों के बीच प्रतिद्वंद्विता। ठीक है, आगे चलते हैं 62। मध्यकालीन काल के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, बताना इसमें कौन आपको क्रम से बताना है आपको। ठीक है, 62 का आंसर हो जाएगा ए। पहले क्या हुआ था आपका? तो पहले हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, उसके बाद हुआ खानवा का युद्ध, उसके बाद आपका हो जाएगा 3 घाघरा का युद्ध, उसके बाद हो जाएगा बिलग्राम का युद्ध। आगे चलते हैं 63। मध्यकालीन काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है ऊपर में कौन सा उपयोग करके सही उत्तर को चुनना है। ठीक है, सही उत्तर कौन सा आपको बताना है। 63 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि ये वाला गलत है, ये सही है। गुलबदन बेगम ने हुमायूं की जीवनी हुमायूंनामा लिखा। किसने हुमायूंनामा कैसे लिखा? गुलबदन बेगम ने। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी लिखी। क्या थी उसकी आत्मकथा? तुजुक ए बाबरी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन 64 की ओर। 64 देखेंगे। मुगल सम्राट हुमायूं की मृत्यु का कारण क्या था? मुगल सम्राट हुमायूं की मृत्यु का कारण क्या था? 64 का आंसर हो जाएगा डी, वह नीचे उतरते समय अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर गया था। आगे चलते हैं। सूर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। तो 65 का आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि सूर साम्राज्य की राजधानी आगरा में थी। ये आपका गलत है। ठीक है, 66 प्रशासनिक इकाई है, उसके मुख्यालय आपको उसमें मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 66 बताइए। 66 का आंसर हो जाएगा ए 3241। 3241। ठीक है, मैच कर लीजिए। आगे चलते हैं 67। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 किस शासक के शासनकाल में लड़ा गया था? 67 का आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा सी यानी कि अकबर के काल में। क्वेश्चन नंबर 68 है, सूची मिलान करना है आपको पहला को दूसरा से। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा यानी कि जजिए का उन्मूलन हो जाएगा आपका 1564। इबादत खाना का निर्माण किया गया आपका कब? तो 1575 में। मनसबदारी प्रणाली कब शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा 1574 में। और दिन ए इलाही कब शुरू किया गया? 1582 में। आगे देखेंगे शिक्षा। निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार में नवरत्नों यानी कि नवरत्नों में से सही नहीं था? 69 का आंसर हो जाएगा डी। क्या है? अमीर खुसरो। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70।
चलिए आगे देखते हैं। सर थॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में गए थे? 70। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि जहांगीर। आगे है, किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद दोनों का निर्माण करवाया? 71 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि शाहजहां। आगे है, निम्नलिखित में से किसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? 72 का आंसर हो जाएगा आपके लिए बी, यानी कि औरंगजेब। आगे है, सूची 1 को 2 से मिलान करना है। मुगल प्रशासन इकाई है, उसके कार्य प्रभारित है। 73 बताइए। आंसर हो जाएगा डी, 4312। 4312 क्या है देख लीजिए। सुबह हो जाएगा आपका सिपाह सलार, सरकार हो जाएगा आपका यहाँ पे फौजदार, परगना हो जाएगा आपका यहाँ पे सिकंदर, और ग्राम हो जाएगा आपका मुकद्दम। आगे है 74। किस मुगल शासक ने मनसबदारी सुधारों के एक भाग के रूप में दुआस्पा सिंहस्पा यानी कि दुआस्पा सिंहस्पा प्रणाली शुरू की थी? 74। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि किसने? जहांगीर जी ने। आगे देखेंगे 75। दहशाला प्रणाली के तहत भूमि राजस्व का आकलन निम्नलिखित के आधार पर किया जाता है? 75 बताइए। 75 का आंसर हो जाएगा आपके लिए सी, यानी कि पिछले 10 वर्षों की औसत उपज और कीमत यहाँ पे हो जाएगा। 76। अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बताना है, क्या आंसर सही है? तो यहाँ पे देखेंगे 76, आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पहला और दूसरा आपका सही दिए गए हैं इसमें। पहला और दूसरा क्या है देख लीजिए। तो यह अधिकारियों के पद, वेतन और सैन्य जिम्मेदारियों को निर्धारित करने की एक प्रणाली थी। सही है। मनसब को जात और सवार रैंकों में विभाजित किया जाता था, ये भी आपका सही है। आगे देखेंगे 77। निम्नलिखित का मिलान करना है। किताब है और उसके लेखक दिए गए हैं यहाँ पे। 77 बताइए। 77 यहाँ पे देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी की 3241। 77 का हो जाएगा बी 3241, यहाँ पे देख लीजिए। चलिए क्या है, तो हसमत उल आरिफिन हो जाएगा आपका 3, यानी कि दारा शिको। फुतुहात ए आलमगिरी ये हो जाएगा आपका ईश्वर दास। आइन एक बड़ी हो जाएगा आपका अबुल फजल, और अकबरनामा हो जाएंगे आपका किसने लिखा था ये? तो अबुल फजल ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 78 की ओर। निम्नलिखित में से कौन से मुगल साम्राज्य के पतन का कारण था? 78 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि पहला और दूसरा सही है। औरंगजेब के बाद कमज़ोर और अक्षम उत्तराधिकारी सही है। मराठा, सिख, जाट जैसे शक्तिशाली क्षेत्रीय राजाओं का उदय हो गया था। ठीक है, 79 देखेंगे। 1659 में मनाया गया नवरोज़ त्यौहार किस मुगल शासक से जुड़ा है जिसने इस फारसी मूल के त्यौहार को पुनर्जीवित किया था? 79। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि औरंगजेब। इसका आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब। 80 नंबर देखेंगे। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था? 80 आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मोहम्मद शाह। 81 देखेंगे अब। मुगल सम्राट अकबर ने किसे कवि प्रिय की उपाधि प्रदान की थी? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि किसे? बीरबल को। आगे देखेंगे। मुगल महलों में दीवान एक खास निजी दर्शक यानी कि निजी दर्शक का हॉल के रूप में जानी जाने वाली स्थापत्य विशेषता को अक्सर निम्नलिखित में से किस सांस्कृतिक पहलू के भौतिक प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता था? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 82 का आंसर क्या है? 82 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सुलू सुलू ए कुल की अवधारणा के तहत विविध धार्मिक और दार्शनिक विचारों का संश्लेषण। आगे देख लेते हैं 83 नंबर। किस मुगल सम्राट के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण या चरमोत्कर्ष माना जाता है? 83 बताइए। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जहांगीर। आगे है, निम्नलिखित में से कौन मुगल चित्रकला को विशिष्ट विशेषता नहीं है? 84 बताइए। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि त्रिआयामी परिक्षेप पर जोर। आगे है, पियत्रा ड्यूरा कला रूपों का प्रचलन किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान हुआ था? 85। आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि शाहजहां। आगे है, मुगलों के अधीन जागीर प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि जागीरदार के पास उसे सौंपी हुई भूमि पर मालिकाना अधिकार थे। ये आपका सही है। ठीक है, ये आपका गलत था। आगे है 87 नंबर। मुगल शासन के दौरान सरकार यानी कि जिला स्तर पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार था? 87 बताइएगा। आंसर हो जाएगा आपका फौजदार था। ठीक। 88 नंबर। मुगल शासकों के संरक्षण में विशेषकर अकबर के शासनकाल में संगीत का कौन सा रूप सबसे अधिक फला फूला था? आंसर हो जाएगा आपका 88 का बी। ठीक है, 88 का क्या हो जाएगा? बी, यानी कि ध्रुपद। आगे है, बाबरनामा मूलतः किस भाषा में लिखा गया था?
89 बताइए। आंसर हो जाएगा आपका चगत चगताई तुर्की भाषा में। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। किस मुगल सम्राट ने महाभारत के फारसी अनुवाद, जिसे रजनामा के नाम से जाना जाता है, को संरक्षण प्रदान किया था? 90 का आंसर हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे सी, यानी कि किसने? अकबर ने। आगे देखेंगे क्वेश्चन 91। सेन वंश की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है और इस वंश ने किस धर्म को विशेष रूप से संरक्षण दिया? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सामंत सेन और शैव धर्म को संरक्षण दिया। आगे है कारकेट वंश के शासक ललितादित्य मुक्तापीड़ा ने निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? आंसर हो जाएगा आपका मार्तंड सूर्य मंदिर। आगे देखेंगे पल्लव वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियों में से एक महाबलीपुरम के रथ मंदिर किस शासक के शासनकाल में बनाए गए थे? आंसर हो जाएगा 93 का आपका सी, यानी कि नरसिंह वर्मन प्रथम। आगे देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचारक बताना है कौन सा किस्म कथन सही दिए गए हैं। 94 का आंसर हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे ए, यानी कि सिर्फ ये वाला आपका सही है। क्या है? अरबों के 712 ईस्वी के सिंध पर हमले के परिणाम स्वरूप भारतीय ग्रंथ पंचतंत्र और ब्रह्म सिद्धांत का अरबी में अनुवाद हुआ, जिसने यूरोप में भारतीय खगोलीय ज्ञान को फैलाने में मदद की। ये आपका सही है। 95 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना कौन से कथन इसमें सही दिए गए हैं। ठीक है, तो 95 बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पे भी केवल एक वाला सही है। क्या है देख लीजिए। तो इल्तुतमिश ने 1221 में चंगेज खां के आक्रमण से दिल्ली सल्तनत को बचाया, जो ख्वारिज़म के शासक जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए सिंध तक पहुंचा था। ठीक है। 96 दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक सिंचाई के लिए नहर निर्माण करने वाला पहला सुल्तान था? 96 का आंसर बताइए। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग 97 देखेंगे। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर प्रथम ने अपनी पहली राजधानी कहाँ बनाई और बाद में इसे किस स्थान पर हस्तांतरित किया? आपको बताना है। क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे 97। आंसर हो जाएगा आपके लिए बी, यानी कि कांची और क्या हो जाएगा? विजयनगर। ठीक है, 97 का आंसर क्या होगा? सी। आगे देखेंगे 98। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना कौन सा कथन यहाँ पे सही दिए गए हैं। तो 98 इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि केवल कथन एक सही है। क्या है? सूफी शब्द यानी कि सफ़ा से बना है और जिसका अर्थ पवित्रता और सूफी संत स्वयं को ईश्वर का प्रतिमा प्रियतम मानते थे। आगे है 99 नंबर क्वेश्चन। गलत मिलने का आपको चयन करना है। ठीक है, तो गलत क्या है? तो आपका निम्बकाचार्य रुद्र संप्रदाय आपका गलत दिया गया है। क्वेश्चन 100 देखेंगे। क्वेश्चन 100 देखेंगे। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो 100 का आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए? ए, यानी कि अब्दुल रहीम खाना ने। ठीक है, आगे देखते हैं। बख्तियार खिलजी के शव को कहाँ दफनाया गया था? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कहाँ पे? बिहार शरीफ में। आगे है कर्नाटक वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य क्या है वो आपको बताना है। आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि 1 और 2, यानी कि कर्नाटक वंश पर तुर्क सेनापति तुगरील तुगुन के अभियान की चर्चा तिब्बती धर्म समूह ने की है। सही है। सामान्यतः दिल्ली के सुल्तान के साथ कर्नाटक वंश का संबंध नजराना एवं भेंट का था। ये भी सही है। 103 नंबर। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने बिहार पर अभियान किया और उसने बंगाल एवं बिहार पर किस वर्ष अधिकार किया था? 103 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इल्तुतमिश ने कब? 1225 में। आगे देखेंगे 104 नंबर क्वेश्चन। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? 104 नंबर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए डी, यानी कि कहाँ पे थी? बिहार शरीफ में। आगे देखेंगे, आपको मिलान करना है। युद्ध है उसके वर्ष दिए गए हैं। 105 बताइए। तो 105 का आंसर हो जाएगा आपके लिए बी। ठीक है, 105 का बी हो जाएगा, यानी कि ए का 3। क्या है? तो चौसा का युद्ध हो जाएगा 1539 में हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हो जाएगा? तो 1540 में। उसके बाद सूरजगढ़ का युद्ध कब हो जाएगा? तो आपको 1534 में। ठीक है, आगे देखेंगे 106। निम्न में से कौन सा कार्य शेरशाह सूरी द्वारा नहीं किया गया था? तो 106 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि शुद्ध चांदी का दाम सिक्का प्रचलित करवा। ये आपका गलत है। ठीक है, 107 नंबर। बिहार में चेरो वंश का उदय किस सदी में हुआ था? चेरो वंश का किस सदी में हुआ था? तो यहाँ देखेंगे 107। 107 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 12वीं सदी में। आगे देखेंगे, अकबर के समय राजा मानसिंह को बिहार का प्रांतपति बनाया गया। मानसिंह ने किस स्थान को बिहार की राजधानी बनाया था? 108 बताइए। क्वेश्चन में हम लोग देख रहे थे 108। इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए ए, यानी कि रोहतास। ठीक है, रोहतास। आगे देखेंगे,
छोटा नागपुर के क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार किस शासनकाल में स्थापित हो गया था? तो 109 बताइए। आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि जहांगीर। क्वेश्चन में 110 देखेंगे। तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब का निर्माण किसने करवाया था? आंसर हो जाएगा महाराणा रणजीत सिंह ने। 110 का आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए? ए। ठीक है, चलिए हम लोग देखें 111 नंबर क्वेश्चन। 2025 के प्रस्तावित अधिनियम के तहत संपत्ति को वक्फ के रूप में समर्पित करने के लिए मुस्लिम को न्यूनतम कितने वर्षों तक धार्मिक निष्ठान होना चाहिए? आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि 5 वर्ष। आगे है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना सत्य क्या आपको बताना है? आंसर हो जाएगा बी है यानी कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में शहरों में पुरुष तथा महिलाओं दोनों को श्रम बल भागीदारी दर में वृद्धि हुई। सही है। 113 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब प्रारंभ की गई थी? 113। आंसर हो जाएगा बी यानी कि 2015 में। आगे देखेंगे छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको विचार करना है? आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 100 डी हो जाएगा यानी कि 1 2 3 सही है। इसकी अध्यक्षता थाईलैंड में की गई। सही है। इसका विषय क्या था? बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला था। सही है। इसमें की गई घोषणा के अनुसार 2027 में प्रथम बिम्स्टेक खेलों का आयोजन किया जाएगा। सही है। 115 सामाजिक सुरक्षा की स्थिति रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया था? 115 बताइए। आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि विश्व बैंक ने। 116 देखेंगे किस देश ने हाल ही में 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाया है? 116। आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, 116 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, जापान ने। चलिए आगे देखते हैं 117 नंबर। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ असैन्य परमाणु क्षेत्र में असहयोग बढ़ाते हुए भारत में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने की घोषणा की है? तो 117 देख रहे थे हम लोग। आंसर हो जाएगा ए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने। आगे देखेंगे 118 IIM अहमदाबाद अपना पहला विदेशी परिसर सितंबर 2025 में कहाँ खोलेगा? तो वो खोलेगा आपका यहाँ पे सी यानी कि दुबई में। आगे है एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर हो जाएगा आपका डोपिंग का पता लगाने के लिए जैविक मार्करों पर नज़र रखना। 120 हाल ही में विजियम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया गया है, भारत के किस राज्य में आपका है? 120 आंसर हो जाएगा आपका डी यानी कि कहाँ पे? केरल में। ठीक है, कहाँ पे? केरल में। आगे है 121 अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर पूनम गुप्ता को। आगे देखेंगे 122 बताना इसमें कौन सा कथन सही है 122 के बारे में? आंसर हो जाएगा ये, दोनों सही है। यानी कि अप्रैल 2025 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सेबी को FPI और AIF में पारदर्शिता संबंधी चिंताओं को देखने का निर्देश दिया। सही है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों और वैकल्पिक निवेश कोष में संदिग्ध वित्तीय गतिविधि की रिपोर्ट सामने आई, ये भी आपका सही है। 123 अप्रैल 2025 में कुंभकोणम पान के पत्ते को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? 123 बताइए। आंसर हो जाएगा बी यानी कि कहाँ से? तमिलनाडु से। आगे है 124 विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का थीम स्वस्थ शुरुआत आशाजनक भविष्य मातृ और नवजात शिशु पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य वैश्विक नीति कार्रवाई को गति देना। क्या ये सही है? तो 124 का बताइए। आंसर हो जाएगा सी। देख लेते क्या है, दोनों कथन से ये वाला सही है और ये भी सही है। यानी कि यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो 1948 में स्थापित हुआ था। सही है। आगे है 125 देख लेते हैं। अप्रैल 2025 में वाइड कोडिंग, क्या है? वाइब कोडिंग चर्चा में रहा, यह किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल से। यानी कि 125 का क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, बी हो जाएगा यानी कि जेनेटिव AI से। सॉरी, यहाँ पे देख लीजिए 125 का आंसर हो जाएगा क्या आपका? बी जेनेटिव AI से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अप्रैल 2025 में जारी डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 को भारत की पहली BFSI क्षेत्र विशिष्ट साइबर सुरक्षा रिपोर्ट किसके द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई थी? 126 बताइए। आंसर हो जाएगा बी यानी कि CERT-N और CSIRT फिन और SISA के द्वारा। आगे है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, बताना कौन सा कथन इसमें सही दिए गए हैं। 127 आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोनों कथन सही है। क्या है? तो बिहार की विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व का प्रतिशत कितना है? 9%।
राष्ट्रीय औसत से 9% अधिक है, सही है। और बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधि का 50% से अधिक है, जो 2006 में लागू आरक्षण नीति का परिणाम है। ठीक है, आगे देखते हैं 128। आईएनएस वर्षा जो अप्रैल 2025 में चर्चा में रहा, निम्नलिखित में से क्या है आईएनएस वर्षा? ठीक है, 128 के लिए बताइए। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि परमाणु संचालित पनडुब्बियों का संचालन और रख रखाव बेस है ये। ठीक है, 129 निम्नलिखित का तुम्हें बताना है कौन सा इसमें सही दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा सी, क्या है? तो दोनों कथन सही है। यानी कि अप्रैल 2025 में भगवद गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया, जिससे भारत की कुल प्रविष्टियाँ 14 हो गई हैं, सही है। भगवद गीता को इस रजिस्टर में शामिल करने की पहल बिहार के सासाराम के डॉक्टर मयंक ने की, जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्यापक है, सही है। आगे देखते हैं 130 देखेंगे। अप्रैल 2025 में भारत की पहली ट्रेन ईटीएम मशीन का स्थापन पंचवटी एक्सप्रेस में की गई। यह सुविधा किसके सहयोग से शुरू की गई थी? आंसर हो जाएगा 130 का आपके लिए बी, यानी कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र। आगे देखेंगे 131। अप्रैल 2025 में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यह उड़ीसा का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उसका दूसरा है। आगे है निम्नलिखित कथन में विचार कीजिए, बताना कौन सा कथन इसमें सही दिए गए हैं। इसमें दोनों ही कथन सत्य है, यानी कि चीन द्वारा अप्रैल 2025 में परीक्षित गैर विखंडनीय हाइड्रोजन बम मैग्नीशियम हाइड्राइड का उपयोग करता है, जो पारंपरिक परमाणु हथियारों की तुलना में कोई रेडियोधर्मी प्रभाव उत्पन्न नहीं करता, और यह एनपीटी और सीटीपीटी जैसे अंतर्राष्ट्रीय संधियों को दरकिनार कर सकता है। दोनों यहाँ पे सही है। 133 100% इलेक्ट्रॉनिक वाहनों यानी कि ईवीएस को अपनाने के लक्ष्य को किस देश ने प्राप्त किया है? 133 आंसर हो जाएगा ए, यानी कि किसने? नॉर्वे ने। आगे देखें 134। अप्रैल 2025 में भूटान ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और युवा मस्तिष्क का पलायन को कम करने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी को अपनाने की घोषणा की। इस पहल में किस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग करके क्रिप्टो करेंसी का खनन किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा इसका सी, यानी कि जल विद्युत। आगे 135 इसका अप्रैल 2025 में बिहार के बिजली कोटे में 1820 मेगावाट की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नई यूनिट सबसे अधिक बिजली योगदान देगी? आंसर हो जाएगा चौसा थर्मल पावर यूनिट 1। ठीक है, आगे देखेंगे 136। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 2014 से लेकर 2024 तक बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि एनएच की लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? बताइए। आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि टोटल 45% की वृद्धि की गई है। आगे है 137। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, बताना इसमें कौन सा कथन इसमें सही दिया गया है। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं। 137 का आंसर हो जाएगा डी। इसमें 1 2 3 सही है, सभी 1 2 3 सही। ठीक है, इसमें सारे सही देख लीजिए क्या है। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत नीरा के फर्मेंटेशन को रोककर इसके शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक उपयोग को सुनिश्चित करना, सही है। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों को बिहार के विभिन्न जिलों में नीरा उत्पादन और बिक्री की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है, और यह योजना अप्रैल से जुलाई 2025 तक ताड़ी सीजन के लिए, ठीक है, लागू की है और जीविका समूह के साथ मिलकर कार्यान्वित किया जा रहा है। यह भी आपका सही है। 138 निम्न में से किस खेल को पहली बार 2028 ओलंपिक में शामिल किया जा रहा है? 128 बताइए। आंसर हो जाएगा आपका डी, क्या है? 2 और 4, यानी कि फ्लैग फुटबॉल, और 4 हो जाएगा आपका लैक्रोस। आगे 139 भारत उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास डस्टलिक 6 को जो 16 से 28 अप्रैल 2025 तक आयोजित हुआ का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा था? 139 का आंसर हो जाएगा आपके लिए बी, यानी कि पुणे महाराष्ट्र। आगे देखेंगे 140। क्वेश्चन नंबर 140 देखेंगे हम लोग। हाँ, 140 है। 2025 में शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में स्कूली बच्चों के लिए अपार कार्ड यानी कि अपार आईडी के निर्माण की प्रगति कितने प्रतिशत और बिहार देश में इस मामले में किस स्थान पर है? आंसर हो जाएगा आपका 55वां, और किस स्थान पे है? आंसर हो जाएगा 21 नंबर पे। ठीक है, 21 नंबर पे। चलिए देखिए, इसके बाद जो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट है। तो ये जो आपको जब पीडीएफ आपको मिलेगा तो आपको इसका आंसर वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग सिर्फ जो ये देखते हैं मैथ को छोड़ कर बाकी सभी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, वो जो हम लोग ने देख लिया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
अगर आपको उसके पीडीएफ चाहिए तो जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको जो पीडीएफ का मिल जाएगा, वहाँ पे आपको एक ग्रुप में डाला जाएगा और उस ग्रुप के लिए आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है? क्योंकि ये टेस्ट सीरीज़ है और ये टेस्ट सीरीज़ आपको इसलिए दिया जाता है ताकि आप इसको लीजिए, प्रिंट आउट करवाइए या अपने लैपटॉप पे इसे खोल के या फ़ोन में खोल करके इसके क्वेश्चन को आंसर को लगाइए। अगर जो नहीं आता है उसे मिलान कीजिए और कहाँ आपका प्रॉब्लम आ रहा है उस चीज़ को आप देख लीजिए, ठीक है? यानी कि आप बेसिकली ये टेस्ट सीरीज़ ही है कि आप भले आप सेंटर पे नहीं जा सकते हैं या आपको दिक्कत हो रहा है, तो अब इसीलिए आपको पीडीएफ ग्रुप में इसको प्रोवाइड कराया जाता है। इसका एक छोटा-सा फ़ीस लगता है ताकि आप इस चीज़ को समझें, इस चीज़ को अहमियत दें और इसका अच्छे से उपयोग करें, ठीक है? अगर हर चीज़ आपको अगर ऐसे ही मिल जाएगा तो आप इसे यूज़ नहीं कीजिएगा, ठीक है? इस कारण से इसका एक छोटा-सा फ़ीस रखा गया है, उसके बाद आपको एक ग्रुप में डाला जाएगा, उसके बाद आपको वहाँ पे क्वेश्चन आंसर दोनों दिया जाएगा। पहले क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आप उसको प्रिंट आउट करवाइए या फ़ोन में ही खोल के देख लीजिए, उसके बाद आपको वहाँ पे सारा चीज़ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है? चलिए, आशा करता हूँ आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको जुड़ना है तो आप टेलीग्राम का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप वहाँ से जाके इसे देख लीजिए और ग्रुप में आप एक बार ऐड होने के लिए बात कर लीजिए, ठीक? चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।